अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.2 मैंने इसकी डेरिवेशन कर दी लॉ ऑफ साइन लॉ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट है। इसके अलावा हाफ एंगल फार्मूले हैं। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 7 कर दिया। अब 7 टू ऑनवर्ड करने जा रहा हूँ, 8 टू ऑनवर्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से अगर देखा जाए 11.2 में तो 8 टू ऑनवर्ड यानी 15 तक क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन है, जिसमें लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है और हाफ एंगल फार्मूले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 9। तीनों साइड की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है आपके पास जो है ना 8 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है लार्जेस्ट एंगल निकालना है हमें। एक तरीका तो वही, हम लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करने के बाद तमाम एंगल कैलकुलेट कर लें और जो सबसे बड़ा एंगल हो वो आंसर में लिख दें, लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। और दूसरी एक डेफिनेशन है कि लार्जेस्ट साइड मेक लार्जेस्ट एंगल। जो सबसे बड़ी साइड होगी वही सबसे बड़ा एंगल बनाएगी। सबसे बड़ी साइड आपके पास सी है, सी के सामने जो एंगल बनता है, सी के साथ जो एंगल बनता है वो गैमा बनता है। तो डायरेक्ट हम निकाल लें कि कॉस गैमा इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 6, बी की वैल्यू गिवन है 8 और सी की वैल्यू गिवन है 9.4। 2ab 6 इंटू 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 9.4 का स्क्वायर करेंगे हम 9.4 का स्क्वायर, ये आ गया 88.36। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 और 96 आ जाएगा। ये आ जाएगा 100 माइनस 88.36 डिवाइडेड बाई 96। 100 में से 88.36 माइनस कर दें, 88.36, ये आ गया हमारे पास 11.64। 11.64 डिवाइडेड बाई 96। तो कॉस गैमा, इसको डिवाइड कर दें, 11.64 डिवाइडेड बाई 96, ये वैल्यू आ गई 0.121। गैमा की वैल्यू निकालने कॉस इनवर्स 0.121, इसका इनवर्स कॉस निकाल लें, ये आ गया 83.03। लार्जेस्ट एंगल आ गया। इसके बाद वाले सवाल में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। हमारे पास सवाल ये दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास ए इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 18। ए इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट एंगल निकालने के लिए कह रहा। वही कंडीशन यूज़ करेंगे जो हमने लार्जेस्ट एंगल में यूज़ किया था कि स्मॉलेस्ट साइड मेक स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे छोटी साइड बी है, तो कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ए की वैल्यू गिवन है 25, सी की वैल्यू गिवन है 21 और बी की वैल्यू गिवन है 18।
टू ए की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू 21। 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कॉस बीटा 625। 21 का स्क्वायर 441 और 18 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 324 और इन सबको मल्टीप्लाई कर दें 50 मल्टीप्लाई बाई 21 50 मल्टीप्लाई बाई 21 ये आ गया 1050। इन दोनों को ऐड कर लें 1066 में से 1066 माइनस 324 डिवाइडेड बाई 1050 ये आ गया हमारे पास 0.707 कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.707। इसका इनवर्स कॉस निकालना है। ये एंगल आ गया 45.03। ये आ गया स्मॉलेस्ट एंगल, वो लार्जेस्ट एंगल था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बिल्डिंग दैट फेसिस 13.6 मीटर अलोंग वन स्ट्रीट एंड 13 मीटर अलोंग अनदर स्ट्रीट। हमने थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक साइड की लेंथ दी हुई है 13.6 मीटर और दूसरे साइड की लेंथ दी हुई है हमारे पास 13 मीटर और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट, इन दोनों साइडों के दरमियान जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो दिया हुआ है 72 डिग्री। कह रहा था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट इज मेजर 72 डिग्री। हमने थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है। इसे हम ज्वाइन कर देंगे, ये थर्ड साइड बन गई। अब हम इनका नाम रख देंगे ए बी सी। मैंने बताया था कि हमने ट्राइंगल का नाम हमेशा ए बी सी ही रखना है क्योंकि उसके साइडों के नाम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आने चाहिए और एंगल का नाम अल्फ़ा बीटा और गैमा आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम साइन लॉ या कोसाइन लॉ या टेंजेंट लॉ यूज़ करेंगे, उसमें यही कंडीशन यूज़ है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी या फिर अल्फ़ा बीटा और गैमा। आप कहीं से भी नाम लिखना स्टार्ट कर दें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ए बी सी। बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी और ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए। हमने ये निकालना है और ए के सामने एंगल अल्फ़ा। तो इस सवाल में हमारे पास गिवन दिया हुआ है बी 13 मीटर, सी 13.6 मीटर, अल्फ़ा 72 डिग्री और फाइंड हमें करना है ए। डायरेक्ट कोसाइन लॉ यूज़ कर लें। कोसाइन लॉ हमें ये बताता है बाई कोसाइन लॉ हमें निकालना है ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। तो बी की वैल्यू गिवन है 13, सी की वैल्यू गिवन है 13.6, टू ए की वैल्यू बी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 13.6 और कॉस 72। 13 का स्क्वायर 169, 13.6 का स्क्वायर करते हैं 13.6 का स्क्वायर ये आ गया 184.96। 184.96 इसको मल्टीप्लाई कर दें सबको, कॉस 72 मल्टीप्लाई बाई 26
मल्टीप्लाई बाई 13.6, ये आ गया 109.26, 109.27 राउंड अबाउट करके ले लिया। इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये माइनस कर दें, 169 प्लस 184.96 माइनस 109.27, ये वैल्यू आ गई 244.69, 244.69, ये आ गया ए स्क्वायर। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में ले लेंगे, इसकी रूट वैल्यू निकालना 15.64 मीटर, ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज y यूनिट लॉन्ग, ये लेंदी है इसलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। 11 करते हैं। कह रहा है इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज y यूनिट लॉन्ग, another side is 3 times as long and the angle between the two side measure 35 डिग्री। वो कह रहा है एक ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ जो है ना y यूनिट है, एक और साइड है जो 3 टाइम इससे ज़्यादा है यानी 3y यूनिट, और इन दोनों के दरमियान एंगल जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 35 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड बन जाएगी हमारे पास जिसकी लेंथ निकालनी है, एंड अदर टू एंगल, और दूसरा एंगल भी निकालना है, यानी सॉल्व द ट्रायंगल हो गया ये। तो इस सवाल में हमारे पास गिवन, यहाँ नाम दे दें ए, इसे बी, इसे सी, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने एंगल अल्फा, और ए के सामने वाले साइड को स्मॉल है, बी के सामने एंगल बीटा, और सी के सामने एंगल गैमा। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है बी 3y यूनिट, सी y यूनिट, अल्फा 35 डिग्री, हमें निकालना है ए, बीटा एंड बी, गैमा, ये 3 चीज़ें निकालनी। ए निकालने के लिए वही काम करें जो अभी हमने किया है, बाई कोसाइन लॉ, बाई कोसाइन लॉ। ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3y, सी की वैल्यू दी हुई है y 2, बी की वैल्यू 3y, सी की वैल्यू y, कॉस 35, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। कॉस 35 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा हमें, कॉस 35 ये आ गया 0.819, 0.82 लिख दें, 0.82, तो ये हो जाएगा 10y स्क्वायर, और 6 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 4.91, 4.91 वाई स्क्वायर। 10y स्क्वायर में से 4.91 वाई स्क्वायर निकालेंगे तो बच जाएगा 5.1 वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 5.1 वाई स्क्वायर, 5.1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.25, और वाई स्क्वायर का वाई आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू ए की। अब हमें दोनों एंगल निकालने हैं, बीटा और गैमा। आपकी मर्ज़ी, आप कोसाइन लॉ लगा लें या साइन लॉ। हम साइन लॉ लगा लेते हैं, ये तो आ गया हमारे पास, बीटा निकालना है बाई साइन लॉ। ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। बीटा चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए साइन बीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा। बीटा की वैल्यू चाहिए बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए। बी की वैल्यू गिवन है 3y, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 गिवन है ये, और ए की वैल्यू आ गई 2.25y, वाई से वाई कैंसिल। साइन 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 2.25 से, साइन 35 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2.25, ये आ जाएगा 0.764, 0.764, ये आ गया साइन बीटा।
बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.764। तो इसका साइन इनवर्स निकालना है, शिफ्ट साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 49.8, बीटा 49.9 डिग्री आ जाएगा राउंड अबाउट करेंगे तो। अब हमें निकालना है थर्ड एंगल, तो बाय डेफिनेशन निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। गैमा निकालना है 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। 180 अल्फा दिया हुआ है 35, बीटा आ गया 49.9। 180 माइनस 35 माइनस 49.9, वैल्यू आ गई हमारे पास 95.1, 95.1 गैमा आ गया हमारे पास। तो ये तमाम चीज़ें आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 था। 12, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा कि if the length of larger side of a parallelogram is 55 centimeter and one diagonal of the parallelogram makes an angle of measure 30 degree and 50 degree with the pair of adjacent side, find the length of the diagonal 55 centimeter। फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये दिया हुआ है, सही है। इसके लार्जर साइड की लेंथ दी हुई है 55 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, सही है, और जो क्या कहते हैं स्क्वायर, ये सारे के सारे जो है ना, ट्रेपेजियम, ये सारे के सारे जो है ना 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल पे अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल कैसा ही क्यों ना हो, उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता है जो सेम होते हैं। वो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर और डायगोनल बना रहा है एंगल 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, डायगोनल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड के साथ ये दो एंगल बन रहा है। हमें कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये फाइंड करना है। ये ट्राइंगल बन गया, इसे हम नाम दे दें ए का, इसे बी का और इसे सी का। बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी जो हमने निकालना है, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी, ए के सामने अल्फा, सी के सामने गैमा। तो इस सवाल में हमारे पास गिवन दिया हुआ है सी 55 सेंटीमीटर, अल्फा 30 डिग्री, गैमा 50 डिग्री, और फाइंड हमें करना है बी। तो यहाँ को साइन लॉ नहीं लगेगा क्योंकि दो साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ साइन लॉ भी लगेगा लेकिन उससे पहले मुझे बीटा निकालना होगा। दो एंगल दिया हुआ है, बीटा निकालने, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180। तो बीटा निकालने तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, 180 माइनस 30 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 100, बीटा आ गया। अब लगाने हम साइन लॉ, बी और सी का रिलेशन लगाने, हमारे पास बी आ जाएगा। तो बी ओवर साइन बीटा इक्वल होता है सी ओवर साइन गैमा। बी निकालना हमने, सी साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। सी की वैल्यू दी हुई है 55, साइन बीटा की वैल्यू आ गई 100, साइन गैमा की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 50। इन सब को सॉल्व कर लें, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 100 साइन 100 मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइडेड बाई साइन 50, साइन 50, ये आ गया 70.7 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। सेम लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 ये सेम लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, लेकिन 12 में और इसमें ये फ़र्क है कि 12 में कह रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, एक ही डायगोनल की लेंथ निकालनी थी। यहाँ वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। सवाल दिया हुआ है कि द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फिगर वही पैरेललोग्राम है, इसके दो साइड की लेंथ दी हुई है,
एक की 35 सेंटीमीटर और एक की 25 सेंटीमीटर। 35 यहाँ लिख देते हैं, लार्जर साइड है। एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री। इसका एक एंगल दिया हुआ है, ये ले लेते हैं 36 डिग्री का। ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। एक डायगोनल ये है जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक डायगोनल इसे ले लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं अलग अलग फिगर बना दूंगा आपके लिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल है, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। ए के सामने एंगल अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया। सही है जी। मतलब सही मानों में हमें जो इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो ट्राइंगल यू बन जाएगा ये हमारा। सी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ बी लिख दें तो ये हो जाएगा बीटा। ये अल्फ़ा हो गया, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, और यहाँ सी लिख देते हैं। तो हमें ये निकालना है। हमारे पास गिवन में ए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है 36 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल बीटा होता तो हम कोसाइन लॉ यूज़ कर लेते। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम जो है ना 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर जो है ना वो कहलाता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, और उसके तमाम एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, कोई सा भी 4 साइडेड फिगर हो। तो जब हमारे पास 4 साइडेड फिगर होगा, उससे ये जो ट्राइंगल लिया है हमने, तो उसमें दो एंगल का सम जो है वो इक्वल होता है 180। ट्राइंगल में तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। अल्फ़ा की जगह वैल्यू दी हुई है 36, बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 36। बीटा इक्वल आ जाएगा 144 डिग्री के। बीटा आ गया। अब कोसाइन लॉ यूज़ कर लें, बाई कोसाइन लॉ। बी निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो अब वैल्यू पुट कर दें हम। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 25, सी की वैल्यू गिवन है 35, 2, ए की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 35 और कॉस 144। 25 का स्क्वायर 625, थर्टी फाइव का स्क्वायर 1250, और इन सबको मल्टीप्लाई करें कॉस 144। कैलकुलेटर करके देगा आपको। ये आ गया हमारे पास कॉस 144 मल्टीप्लाई बाई, ये माइनस का आएगा सब, 50 मल्टीप्लाई बाई 35। ये वैल्यू आ गई -1415.77, -1415.7778 लिख दें। ये हो जाएगा 625 प्लस 1250 प्लस का 1415.78। तो ये आ गया हमारे पास 625 प्लस 1225 आएगा, 50 नहीं आएगा। 35 का स्क्वायर होगा 1225, 1225 प्लस 1415.78। ये वैल्यू आ गई 3265.78। ये आ गया बी स्क्वायर। बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा
3265.78। इसकी रूट वैल्यू निकालना, ये आ गया 57.14। ये एक डायगोनल की लेंथ आ गया हमारे पास, एक डायगोनल का लेंथ आ गया। अब दूसरे डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। ये डायगोनल ये ले लेते हैं, ये एंगल दिया हुआ है 36, तो अब हमारे पास ट्रायंगल कुछ यूँ बन जाएगा। सही है ये 25 है, ये भी 25 अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं। ये 35 है, ये भी 35, तो ये हो गया 25। और इसके सामने ये यहाँ था B, यहाँ था C, और यहाँ है A। ये एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री, और C के सामने वाले साइड को स्मॉल c, B के सामने वाले साइड को स्मॉल b। ये हो जाएगा हमारे पास 35 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रायंगल वो बनाएं तो हमारे पास ये हो जाएगा। ये निकालना हमने स्मॉल है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन दिया हुआ है B 25 सेंटीमीटर, A के सामने एंगल अल्फ़ा, C दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, और अल्फ़ा दिया हुआ है हमारे पास 36 डिग्री। फाइंड करना है हमने ये। दोबारा कोसाइन लॉ यूज़ होगा, डायरेक्ट यूज़ होगा, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा दिया हुआ है। तो बाई कोसाइन लॉ ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। बी की वैल्यू गिवन है 25, सी की वैल्यू गिवन है 35, माइनस 2 25 35 कॉस 36। 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, और कॉस 35 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 35, ये आ गया जी 1433.5। 1433.5, इसमें ये ऐड करके माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 625 प्लस 1225 माइनस 1433.5, ये आ गया जी 416.5 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, इसकी रूट वैल्यू निकालना, ये आ गया 20.40, 408 है, राउंड अबाउट कर लें 41 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ना लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आ गया। एक डायगोनल ये रहा, और दूसरा डायगोनल ये है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ ऑफ डायगोनल कह रहा था, यहाँ डायगोनल्स कह रहा, इसलिए दोनों की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह जो है ना ये 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा कि टू हाइकर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक्स 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, द अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक। कह रहा दो हाइकर हैं, वो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा सेम पॉइंट, एक ईस्ट की तरफ जा रहा 9 किलोमीटर, दूसरा इसी पॉइंट से स्टार्ट ले रहा, नॉर्थ टू ईस्ट आ रहा, 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा। कह रहा कि जब वो ये 10 किलोमीटर आ जाएगा, ये 9 किलोमीटर आ जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे ये निकाल दीजिए, ये डिस्टेंस निकालना है। और इन दोनों के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी बन रहा है, वो 55 डिग्री कह रहा, नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है हमारे पास। इसे हम ए ले लें, इसे हम बी ले लें, इसे हम सी ले लें। बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल ए सी, और ए के सामने जो एंगल बनेगा अल्फा, ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, ये निकालना है हमें। गिवन यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है बी 10 किलोमीटर,
सी 9 किलोमीटर, अल्फा 55 डिग्री। फाइंड करना है हमें ए, भाई बाई कोसाइन लॉ यूज़ कर लें। ए इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बी की वैल्यू दी हुई है 10, सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 9, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 9, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 55 डिग्री। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 कॉस 55। क्या गया 0.573, 0.573, ये हो जाएगा 181 माइनस 180 मल्टीप्लाई बाई 0.573, आ गया 103.1, 103.14, 181 माइनस 103.14, 7786। इसका रूट निकालना है। 8.82 किलोमीटर। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम लाइक दिस इसी तरह है, बस उसमें वेलोसिटी गिवन है बजाय डिस्टेंस के। इसके बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा कि 2 planes स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाइंग इन द डायरेक्शन दैट मेक एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। देयर स्पीड आर 525 किलोमीटर, दोनों का स्पीड यही है। आगे कह रहा है कि हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स। वो कह रहा है 2 प्लेन है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये स्टार्ट हो रहा 525 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये यहाँ जा रहा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा वो बन रहा 127 डिग्री का। एक यहाँ जा रहा हमारे पास, कह रहा कि दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे आफ्टर 2 आवर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर के बाद। तो यहाँ नाम देते हैं हम ये बी, ये सी, और ये भी 525 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा है, सही है। सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, ए के सामने एंगल अल्फा और ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, जो हमने कैलकुलेट करना है, सही है जी। तो हमें गिवन में दिया हुआ है बी 525 किलोमीटर पर आवर, सी 525 किलोमीटर पर आवर, अल्फा 127 डिग्री, और फाइंड करना है हमें ए। वही बाई कोसाइन लो, कि बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बी की वैल्यू 525, सी की वैल्यू भी 525, टू बी की वैल्यू 525, सी की वैल्यू 525 कॉस 127 डिग्री। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 525 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 275.625, बल्कि 275,625, ये भी यही आ जाएगा 275,625, और 275,625 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें कॉस 127 से, कॉस 127, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 331750.5, माइनस का 331750.5
cos 127 माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 331,750.5 cos 127 की वैल्यू माइनस में आएगी, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन सब को ऐड कर लें, ये आ गया 625 प्लस 625 प्लस 331,750.5 ये वैल्यू आ गई 88,300,000.5। ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसे रूट में ले लेंगे, इसकी रूट वैल्यू निकालते हैं, ये आ गया 939.68, ये आ गया किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई हमारे पास। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस निकला, डिस्टेंस ही कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। यहाँ गिवन है स्पीड, कह रहा है कि हाउ फार अपार्ट आर दे बी आफ्टर 2 आवर, हमें डिस्टेंस निकालना है, आ गया स्पीड। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला फिजिक्स का ये है, इक्वल होता है वी टी का, तो डिस्टेंस निकालना है, तो वी दिया हुआ है हमारे पास, आ गया 939.68 और टाइम दिया हुआ है 2, तो इसको डिवाइड कर दें 2 से, ये आ जाएगा 469.84 किलोमीटर। तो वो एक दूसरे से आफ्टर 2 आवर बाद इतने फासले पर होंगे। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।